ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान ने पृथु महाराज को पहले आत्मा का ज्ञान प्रदान किया, किस प्रकार से शरीर और आत्मा में भेद होता है, और बाद में परमात्मा का ज्ञान भी प्रदान किया कि परमात्मा आत्मा से किस प्रकार से भिन्न है। ऐसा नहीं समझ लेना है कि आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा एक है, आत्मा अनेक है, और ये सारी अनेक आत्माएं परमात्मा के साथ भक्ति में जुड़ी हैं, सेवा में। ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है जो भगवान ने बताया। अब भगवान ये बताते हैं आगे, आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान जो व्यक्ति समझ लेता है इस संसार के अंदर में, उसको क्या फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि हम सोचेंगे कि भाई ठीक है, मान लो मुझे आत्मा का ज्ञान भी प्राप्त हो गया कि आत्मा और शरीर में क्या भेद है, और मुझे परमात्मा का ज्ञान भी प्राप्त हो गया कि आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है, और आत्मा किस प्रकार से भगवान की भक्ति सेवा में जो है जब लग जाती है तो वही उसका परम लक्ष्य होता है। ये समझने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, अब आगे भगवान जो है ये बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं, य एवं संतम आत्मानं आत्मस्थं वेद पुरुषः न जायते न जयते प्रकृतिस्थोपि तद्गुणैः समयि स्थितः। भगवान कह रहे हैं, य एवं संतम आत्मानं आत्मस्थं वेद पुरुषः। जिस व्यक्ति को वेद मतलब होता है ज्ञान हो जाता है, पुरुषः मतलब किसी भी व्यक्ति को, जब किसी व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है, क्या ज्ञान हो जाता है, संतम मतलब आत्मा और परमात्मा, आत्मानम आत्मा और परमात्मा, आत्मस्थम इस देह के अंदर में, इस शरीर के अंदर में किस प्रकार से स्थित हैं। जब उसका ज्ञान हो जाता है तब क्या फल मिलेगा, ना अज्यते प्रकृति स्थोपि तद्गुणैहि। इस प्रकृति में, भौतिक संसार में स्थोपि रहने के पश्चात भी मतलब इस देह में या इस भौतिक संसार में रहने के पश्चात भी, ना अज्यते इसके द्वारा उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भौतिक संसार का, भौतिक गुणों का, प्रकृति का उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव चला जाएगा। माया का कोई प्रभाव अब उस व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ेगा। मतलब सरल है समझना, जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, वो क्या ज्ञान हो गया कि शरीर के अंदर में दोनों हैं, आत्मा भी है, परमात्मा भी है, और उनके बारे में जब उसको ज्ञान हो गया
तो उस व्यक्ति के ऊपर प्रकृति या माया, भगवान की जो माया की शक्ति है, अब उसका प्रभाव निकल जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा वो व्यक्ति। क्यों मुक्त हो जाएगा? समयी स्थितः, क्योंकि वो मेरी शुद्ध भक्ति में स्थित हो जाता है। जब व्यक्ति को ये ज्ञान आ जाएगा कि भाई परमात्मा कौन है, वो तो मेरा मालिक है, आत्मा कौन है, मैं हूँ आत्मा और मैं भगवान का सेवक हूँ, मुझे भगवान की प्रेम भक्ति की सेवा में लगना चाहिए। तो जब वो इस प्रकार से भगवान की सेवा में लग जाएगा ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद में, तो उस व्यक्ति के ऊपर फिर माया का प्रभाव, 3 गुणों का प्रभाव बिल्कुल शून्य हो जाएगा। अब उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है? भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेने से और भगवान के साथ में भक्ति से जुड़ने से माया का प्रभाव कैसे निकल जाएगा हमारे ऊपर से? माया का प्रभाव तो बहुत अनेकों जीवन में हम लोग भोग रहे हैं, उसके कारण ही अनेकों जन्म ले रहे हैं, तो कैसे निकल जाएगा? तो ये बताया जाता है कि देखिए, जब भगवान जन्म लेते हैं, भगवान इस भौतिक संसार में जब भी भगवान भौतिक संसार में आते हैं, उनके ऊपर तो माया का प्रभाव नहीं रहता है। भगवान अपनी आत्मा माया के द्वारा आते हैं। प्रकृति के भगवान कंट्रोलर हैं, नियंत्रण करने वाले हैं। भगवान प्रकृति के द्वारा नियंत्रित नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है। तो ये अगर हमको समझ में आ जाए कि भगवान जब भी आते हैं हमेशा माया उनके कंट्रोल में रहती है, तो अगर हम भी भगवान से जुड़ जाएं किसी न किसी प्रकार से, तो माया का प्रभाव हमारे ऊपर भी नहीं पड़ेगा। अगर आप एक सरल सा उदाहरण देखिए, एक इलेक्ट्रिकल करंट है, बिजली है एक सॉकेट के अंदर में, आप उसके अंदर में कोई सा भी वायर लगा दीजिए, तार लगा दीजिए, तो उसके अंदर में भी इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, उसके अंदर में भी बिजली आ जाएगी। इसी प्रकार से भगवान के जो गुण हैं, अगर हम भगवान से जुड़ जाते हैं किसी न किसी प्रकार से, तो कैसे जुड़ना है? भगवान के साथ एक नहीं हो जाना है। ये नहीं कि मैं भगवान में विलीन हो गया। हमें भगवान से जुड़ना है। कैसे जुड़ना है? भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा। तो इस प्रेम भक्ति के द्वारा जैसे ही हम भगवान से जुड़ जाएंगे, तो जिस प्रकार से भगवान के ऊपर कोई भी 3 गुणों का प्रभाव नहीं है, माया का प्रभाव नहीं है, इसी प्रकार से भगवान के साथ जुड़ने के कारण हमारे ऊपर भी माया का प्रभाव नहीं रहेगा, 0 हो जाएगा। ये हमें समझना है। इसके बारे में भगवान भगवद गीता में स्वयं बताते हैं। भगवान ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है भगवद गीता में, 3 गुणों के प्रभाव से कैसे मुक्ति मिलेगी, माया के प्रभाव से कैसे मुक्ति मिलेगी। तो भगवान ने एक श्लोक में बताया है, माम चयो अव्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणा सम्मयितेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भी व्यक्ति मेरी अव्यविचारेण भक्ति में लगा है, मतलब शुद्ध भक्ति में, जो भी प्रेम भक्ति में भगवान की लगा है, माम चयो अव्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो भक्ति योग में मेरी सेवा कर रहा है। और कैसी भक्ति? शुद्ध भक्ति के द्वारा। मोटिवेटेड नहीं कि मुझे जो है कुछ चाहिए, भक्ति के द्वारा भगवान से कुछ फल की प्राप्ति चाहिए, उस प्रकार की भक्ति नहीं। अव्यविचारेण, अव्यविचारेण मतलब शुद्ध, कोई भी उसके पीछे जो है मोटिव नहीं है कि कोई उद्देश्य है, इसके कारण मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं।
तो जब व्यक्ति उस प्रकार की भगवान की भक्ति में लगेगा, तब बताया गया है, भगवान कहते हैं ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो भौतिक प्रकृति के प्रभाव से छूट जाएगा और ब्रह्मन मतलब आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएगा। तो ये भगवान स्वयं बताते हैं। और इससे पहले हमने सुना भी था, एक बड़े महान भक्त हुए थे जिनका नाम है रूप गोस्वामी। वो भी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं जिस प्रकार से कमल का फूल होता है, कमल का फूल अगर आप देखेंगे पानी में, गंदे पानी में है लेकिन फिर भी पानी के ऊपर होता है। इसी प्रकार से वो कहते हैं जो भी व्यक्ति अपने मन, अपने शरीर और अपने शब्दों, अपने शरीर मतलब हमारी सारी इंद्रियां, इन सब के द्वारा जो भी भगवान की भक्ति में लगा है, जीवन मुक्त स उच्यते, इस संसार में रह करके भी मुक्त है। आप ऐसा मत सोचिए कि जब मैं आध्यात्मिक संसार में जाऊंगा तभी मुक्ति की प्राप्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। भौतिक संसार में रह करके भी आप मुक्त रहेंगे, क्योंकि माया का प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। कीचड़ में रह करके भी कीचड़ से ऊपर रहेंगे। ये भक्ति का, शुद्ध भक्ति का कार्यक्रम है। ये भगवान स्वयं बता रहे हैं। अब अगले श्लोक में भगवान क्या बताते हैं? अगले श्लोक में भगवान कहते हैं मेरी भक्ति कैसे करनी है? क्या मेरी भक्ति करने के लिए आपको अपने कर्मों को छोड़ने की जरूरत पड़ेगी? भगवान कहते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अलग अलग कर्म में लगे रह करके भी जो व्यक्ति मेरी भक्ति में, शुद्ध भक्ति में लगता है, अपने कर्म के द्वारा और भक्ति के द्वारा, दोनों के द्वारा, वो व्यक्ति परम शांति की प्राप्ति करता है। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, उसमें कहते हैं यह स्वधर्मेण माम नित्यम, अपने जो भी व्यक्ति, अपना स्वधर्म का मतलब होता है सबके अपने अपने कर्म होते हैं। जैसे देखिए वर्णाश्रम धर्म ये बताया गया है। हमारा स्वधर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म है। वर्णाश्रम धर्म का मतलब क्या होता है? 4 वर्ण 4 आश्रम, मतलब आध्यात्मिक जीवन के लिए 4 आश्रम और सोशल जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए 4 वर्ण। दोनों भी जरूरी है। हमें समाज में रहना है और आध्यात्मिकता में प्रगति भी करनी है। तो दोनों में इसलिए क्या हो गए? 8 हो गए ना। 4 वर्ण हो गए और 4 आश्रम हो गए। जैसे वर्ण कौन से होते हैं? वो काम के अनुसार होते हैं। कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है उसके अनुसार वर्ण होते हैं। आजकल आपने देखा होगा कुछ पॉलिटिशियन जो है कह रहे हैं कि सनातन धर्म मलेरिया की भांति है। जैसे मलेरिया को हम लोग जो छोड़ देना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, ऐसे सनातन धर्म का हमें उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। भाई ये गलत बात है। ये समझ में नहीं आया इन लोगों की। अगर कोई व्यक्ति आपके पास में आकर के कहे मेरी आँख में जो है कैटरैक्ट आ गया है, अगर आप अपने दोस्त के पास में जाते हैं कि भाई आँखों से दिख नहीं रहा है, कैटरैक्ट आ गया है। कैटरैक्ट का मतलब होता है मोतिया बिंदु रहता है ना, सफ़ेद सफ़ेद परत आ जाती है आँखों के अंदर में। अगर कोई आपको कहे भाई आँख आपको इतनी पीड़ा दे रही है, आँख को निकाल दो, आँख को निकाल दो, तो क्या ये सही है? ये सही नहीं। अरे भाई आँख देखने के लिए है, आँख को निकालना नहीं है। आँख के अंदर जो मोतियाबिंद आ गया, कैटरैक्ट आ गया, उसको निकालना है, आँख को नहीं निकालना है। इसी प्रकार से सनातन धर्म जो है, या जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, अरे ये तो हमारा जीवन है। इसके बिना तो हम जानवर की भांति हैं। भगवान से आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान से क्या संबंध है, संसार में कैसे हमें अपने कर्म करने हैं, ये सब तो सनातन धर्म या हमारा वर्णाश्रम धर्म बताता है। तो भला इसको ही हम लोग टर्मिनेट कर दें, इससे छुटकारा पा लें तो जानवर बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है? उसके अंदर में कई बार क्या होता है, जो मूर्ख लोग हैं, जिनको गलत फहमी है, जो गलत अर्थ निकालते हैं सनातन धर्म का, वो गलत फहमी दूर करनी है। कैटरैक्ट जो आ गया है वो निकालना है।
सनातन धर्म को नहीं निकालना है। ये हमें भली भांति समझना है। तो ये कैटरेक्ट क्या आ गया है, लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई जो 4 वर्ण और जो 4, खासकर वर्ण के बारे में, आश्रम के बारे में तो कोई नहीं कहता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये तो 4 आश्रम हो गए। इसमें तो लोग भेदभाव नहीं करते हैं। 4 जो वर्ण है, हमने देखा है कि कुछ समय पहले से इसके अंदर में काफी भेदभाव आ गया है। जो उच्च जाति के लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो बाकी जो जाति के लोग हैं उनसे भेदभाव करते हैं कि भाई तुम अछूत हो, तुम अनटचेबल हो। अब ये बताइए, ये कहाँ पर दिया है? वेदों के अंदर में, हमारे सनातन धर्म में ये कहाँ पर दिया है? छूत छात, अछूत ये होता है, अनटचेबल होता है, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं दिया है। कुछ लोगों ने उसको गलत प्रकार से समझ करके उस प्रकार से बना दिया है, अन्यथा ये सनातन धर्म में नहीं दिया है। भगवान तो भगवद गीता में देखिए क्या बोलते हैं। भगवान कहते हैं स्त्री वेश्या अपि शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गतिम। किसी में कोई अंतर नहीं है उस प्रकार का, कोई ऐसा अंतर नहीं है। भगवान तो कहते हैं स्त्री हो, वैश्या हो, शूद्र हो, कोई भी हो, उनको भी परम गति की प्राप्ति होती है अगर सब अपने अपने कर्म के द्वारा भगवान की भक्ति में लगे। अब डिवीजन तो होना ही है। अगर आप बोले या ना बोले, जो पॉलिटिकल पार्टी वाले जिन्होंने ऐसा कहा है, क्या उनके अंदर में जब मान लीजिए उनका चीफ मिनिस्टर बनता है तो एक को चीफ मिनिस्टर क्यों कहते हैं, बाकी को मिनिस्टर क्यों कहते हैं और बाकी को वर्कर क्यों कहते हैं? क्यों डिवीजन है? क्यों ना बोल दें कि सब एक है कि नहीं? ये तो नेचुरल डिवीजन तो हर एक जगह होती है। कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर का काम करता है, कोई अन्य मिनिस्टर का काम करता है, कोई वर्कर भी होता है, उनके ऑफिस में भी कोई क्लर्क भी रहेगा, लेकिन मेन क्या होता है, कोई अंतर नहीं है। सब एक साथ कॉपरेशन में, सहयोग के साथ में रहते हैं कि भाई हम लोग सब एक पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, चाहे कोई वैश्य हो, चाहे कोई शूद्र हो, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं सब लोगों को अपने कर्म के द्वारा मेरी संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए। फिर अंतर कहाँ से आ गया? ये अंतर तो हम लोगों ने बना लिए हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का काम ही भगवान को बहुत प्रिय है, जो शूद्र काम कर रहा है क्या वो भगवान को प्रिय नहीं है? सारे काम भगवान को प्रिय, अपने कर्म के द्वारा भगवान की सेवा करना है। और इसी श्लोक के बारे में और थोड़ा वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।